it comes back to you. So you gotta be careful then and look both ways before you cross. Look at me sometimes like all you want. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है फ्राइडे नाइट से। तो फ्राइडे नाइट को हमें जाना था एक बर्थडे में। मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड का बर्थडे था, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था। तो हमने कहा चलो बढ़िया है, वहाँ एंजॉय करके आते हैं। लेकिन वहाँ मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया बिकॉज उस बर्थडे पार्टी में मेरे को लगा कि मुझे एंजॉय करना ज़्यादा चाहिए। बस थोड़ी सी छोटी सी क्लिप ली थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद ना हमको वहाँ से वापस आते आते बहुत लेट हो गया था। अराउंड हम लोग को 1:30 हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते। तो आते ही हम लोग इतना ढेर हो गए थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जो है सारा रूटीन गड़बड़ हो गया। हम लोग उठे लगभग लेट थे, 11 साढ़े 11 के आसपास उठे। उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम फ्रेश हो जाते हैं और लंच चाय वाय पी ली थी हमने घर पे। उसके हमने सोचा लंच के लिए हम चलते हैं बाहर ही। तो हम चले गए थे इब्न बतूता मॉल। तो ये हमारे घर से बहुत नज़दीक पड़ता है। तो हम थोड़ा सा चाइना गेट की ओर उतरे क्योंकि एक नई जगह हमें जाना था। तो ये है चाइना गेट इब्न बतूता मॉल में। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। तो पहले यहाँ पे नोवा सिनेमाज़ हुआ करता था, अब नोवा सिनेमाज़ यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स और थोड़ा सा बच्चों के खेलने की जगह ही है। तो आज हम लोगों ने एक नई जगह एक्सप्लोर करनी थी। इससे पहले हम लोग यहाँ नहीं गए। हालांकि ये इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इंडिया पैलेस। तो चलिए मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है ये। तो ये है इंडिया पैलेस और बहुत ही थोड़ा सा राजस्थानी लुक में आई गेस इसको डेकोरेट किया गया है और थोड़ा सा कल्चरल टच देने की कोशिश की है। और काफ़ी अच्छा एरिया में ये जो है फैला हुआ है। तो हम लोगों ने फटाक से ले ली थी सीट्स। तो मैं आपको इसका पूरा क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये इंडिया पैलेस है का खूबसूरत सा मेन्यू है। अब हमको डिसाइड करना है कि आज हम क्या खाएंगे। तो बहुत मतलब इंडियन फूड का ना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो पंगा ही लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कहीं मिलता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ का अच्छा है खाना, चलो आज वहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो और एक मेरी फ्रेंड है नंदिनी, उसने भी इसका फीडबैक दिया था कि वहाँ पे खाना अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे इसका तो जो वेन्यू है ना आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डेकोरेटिव है, बिल्कुल एकदम कलर्ड सा और लैमिनेटेड टाइप का। तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मतलब इसका लुक प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था। तो वी थॉट कि आज खाना भी हमको अच्छा मिल जाएगा। फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या खाना है और ऑर्डर भी कर लिया था। प्लस हम लोगों ने ड्रिंक्स भी देखी, तो ड्रिंक्स भी देखी कितनी डेकोरेटिव लग रही है। तो हमने यहाँ से मंगाया था कूल मिंट। और मेरी बेटी को ना अलग से मेन्यू चाहिए होता है। हमको अगर मेन्यू मिलता है तो वो भी अपना एक मेन्यू लेती है और डिसाइड करती है कि उसे क्या खाना है। फिर आ गया ये हमारा पापड़ और यहाँ पे ना इसका जो अचार था बहुत अच्छा था। ये हमारी ड्रिंक्स भी आ गई थी, हम दोनों ने ड्रिंक्स एंजॉय की। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया ड्रिंक में। तो ये देखिए ये है यहाँ पे अचार, चटनी और मीठा अचार और बहुत यमी था ये। उसके बाद खाना आ गया था। हमने ऑर्डर किया था आज पनीर मक्खन वाला, दाल मखनी और बटर नान फॉर माय हस्बैंड और मेरे लिए था तंदूरी रोटी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ मेरी बेटी को सॉक्स लेने थे, उसके सॉक्स लेने के लिए आए। बट यहाँ पे हमें सॉक्स नहीं मिले। बट यहाँ पे ना बहुत सारे परफ्यूम्स और मेकअप बहुत अच्छा मिल रहा था। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं इंडिया से इतना सारा कुछ लेके आई हूँ तो मुझे लेने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने लिया नहीं है। कभी देखूँगी नेक्स्ट टाइम, कभी लेना होगा तो लूँगी। देन उसके बाद हम लोग घर आ गए और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम हो गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो थोड़ी सी ही चाय बनाऊंगी और प्लस उसके साथ साथ ना हमने नून से मंगा ली थी वेजिटेबल्स, तो उसको भी थोड़ा सेट कर दूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ प्याज कितने बड़े बड़े मिलते हैं।
तो मैं ना टी लवर हूँ, बिना टी के ना मेरा गुजारा नहीं होता। तो 2 चाय मुझे चाहिए, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। तो अगर मैं नहीं पीती हूँ चाय तो मुझे हेडेक फ़ील होने लगता है। आप लोगों में से कितने हैं जो ऐसा जिनको फ़ील होता है, या फिर आप लोग बिल्कुल चाय नहीं पीते? ये सब्जी भाजी सेट करना ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। ये देखिए प्याज, देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये इतने बड़े बड़े प्याज हैं। अभी तो मैं इससे भी बड़ा वाला प्याज आपको दिखाऊंगी, वेट करिए, बस थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आपको दिखेगा इतना बड़ा सा प्याज। और ये ना एक प्याज मतलब मुझे लगता है 2 या 3 प्याज के बराबर ही होता है। ये देखिए कितना बड़ा है। तो ये बन गई है मेरी चाय, अब मैं छान लेती हूँ। और देखिए अब हम खाने जा रहे हैं बिस्किट और नमकीन के साथ चाय, और मेरी बेटी के लिए दूध रेडी कर दिया था। तो आज क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम लेट उठे तो सारे काम लेट हो गए। तो फिर सुबह मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन मैंने सुबह नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इवनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कल करवा चौथ है, फिर कल ये सब काम नहीं करूँगी। और ये ना मेरी बेटी ने देखो मैट्रेस के ऊपर मतलब बेडशीट के ऊपर कलर गिरा दिया था, तो उसका इम्पैक्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर पे भी आ गया। कितना भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, अब वो लाइट होता जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। आई होप कि 1 या 2 वॉश में आ गए कि वो अच्छे से चला जाएगा। ब्लीच में भी डाला था मैंने, स्टिल वो नहीं गया। तो फिर मैं यहाँ पे जो है अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी। और यहाँ पे ना गद्दे जो होते हैं ना इतने हैवी हैं ना ये गद्दे, कि इनको उठा के लगाना मतलब इनमें जो बेडशीट है उसको फंसाना बड़ा टफ सा लगता है। वैसे तो मैं फिटेड वाली बेडशीट यूज़ करती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल होती हैं और इधर उधर होती भी नहीं हैं। लेकिन अभी मेरे पास इस वक्त जो है मेरा मन नहीं था मेरे को वो ही बार बार रिपीट करने का, तो मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरी बिछा लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लू वाली बिछा ली है। तो ये मेरा बेड हो गया रेडी, और उसके बाद मैं चेंज करूँगी लिविंग रूम में भी। हमने क्योंकि एक दीवान टाइप का मतलब एक क्या कहते हैं उसे 4x6 का बेड रखा हुआ है, तो उसका भी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो सेम ही ब्लू कलर की मेरे पास बेडशीट है, इसी से मैचिंग, तो वही मैं यहाँ पे भी बिछा देती हूँ। और ना गाइस पता नहीं ये बेडशीट्स का ना ऐसा आता है साइज़, कभी लेंथ कम हो जाती है, कभी विड्थ कम हो जाती है, तो कभी कहीं से फंसती, तो बार बार इधर उधर एडजस्ट करके फाइनली मेरी जो बेडशीट थी वो लग गई थी। तो उसके बाद थी कपड़े उठाने की बारी। तो मैंने 2 बार आज मशीन लगाई, क्योंकि कल थर्सडे था, तो कल तो मैंने क्लोथ्स नहीं धोए थे। तो ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में धोए, वो ये हो गए थे जो कल और वेंसडे के थोड़े इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद मैंने फिर जो आज कपड़े धोए वो मैं रात में लगा दिए, क्योंकि रात में फिर ये होता है कलर उड़ने का भी डर नहीं रहता, और रात में यहाँ गर्मी ही रहती है, तो सुबह तक आराम से वो सूख जाएंगे। उसके बाद उठा के उनको फोल्ड कर दूँगी। तो मुझे ना कपड़े फ़ोल्ड करना सबसे बेकार काम लगता है। इसके बाद मुझे ये जो मैंने कपड़े उठाए ना वो फ़ोल्ड भी करने हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। और यही होता है डेली रूटीन यार, तो मैं इसीलिए जनरली डेली रूटीन की वीडियोस नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाउस होल्ड कोर्स में तो यही सब काम होते रहते हैं और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं तो एक व्लॉग में ऐसा बना लेती हूँ। ऐसा सच हम लोग कहीं बाहर गए या कुछ ऐसा स्पेशल एक्साइटिंग सा था नहीं, और इसके बाद जो है इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक डेली व्लॉग ही आप लोगों के लिए बना लेती हूँ।
तो अब कपड़े मैंने फैला लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का व्यू। तो देखिए ये कितना सुंदर सा बालकनी का व्यू है, एकदम लाइटनिंग सा। तो अब मैं अपनी बेटी के बाल बना देती हूँ। हालांकि इसके बाल ना मैंने इसके कहती हूँ कि खुद सुलझा ले, उसके बाद मैं बनाऊँगी, क्योंकि अदरवाइज़ उसको बहुत पेन होता है। ये बिल्कुल ज़रा सा भी ना लगे। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे मुँह बनाती रहेगी घर में, लेकिन फिर किसी तरह से मैंने इसको कन्विंस करके इसके बाल बनाए। आजकल के बच्चे ना थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए हैं, बिल्कुल भी उनको हल्का सा भी पेन नहीं महसूस करना चाहते। बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, फिर भी ये बिल्कुल भी मान ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से इसकी पोनी बनाई। तो अब बाकी सब काम हो गए हैं, अब काम बचा है हमारा कपड़े फोल्ड करने का। तो फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और आप लोग भी इसके फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड अप कर देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो ही चुकी है। और गाइस मैं ना एक बात बताऊँ आपको, मैं कभी भी ना बैठ के कपड़े फोल्ड नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं चलते चलते कपड़े फोल्ड करती हूँ। उससे थोड़ी सी ना आप एक्टिव भी हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी वॉक भी हो जाती है, भले ही घर पे ही अंदर ही सही। और बैठे बैठे इतना बोरिंग नहीं लगता, मतलब बैठे बैठे बहुत बोरिंग लगता है। और मैं अगर मैं वॉक करते हुए कपड़े फोल्ड करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। A few moments later. तो गाइज़ ये रहा आज का दिन जो कि मैंने आपके संग शेयर किया। ये मैंने शेयर किया है आपसे फ्राइडे से लेके सैटरडे तक का दिन। और जो करवा चौथ का व्लॉग है वो आएगा सेपरेट। लेकिन अभी देखिए मेरी मेहंदी नहीं लगी है, तो मैं अभी जाती हूँ और कुछ इंतज़ाम करती हूँ मेहंदी के लिए, क्योंकि मेहंदी अभी तक लग नहीं पाई है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा डेली रूटीन अच्छा लगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़्यादा डेली रूटीन आप लोगों के संग शेयर करूँगी। अभी मैं आपसे ओकेजनली रूटीन शेयर करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि रोज़ एक ही चीज़ दिखाऊँगी तो क्या फ़ायदा है, तो वो एंटरटेनिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हाउ आई स्पेंड माई होल डे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगी। एवरी डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि 3 डेज़ में एक व्लॉग चला जाए, डेली व्लॉगिंग वाला, या फिर 3 डेज़ इन माई लाइफ, या फिर अ वीक इन माई लाइफ करके। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी नोट पे इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। और जिसने भी मेरा करवा चौथ प्रिपरेशन वाला व्लॉग नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट कीजिएगा। और आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।